इश्क, आधी उम्र निकल गई शैलेश, अब किसी भी जवाब का कोई मतलब नहीं, पर जवाब दिए बिना अब जी नहीं पाऊंगी। काम तो रोज ही रहता है रति को, पर आज उसे काम से नहीं एक नाम से परेशान थी। शैलेश राठौर, यही नाम था उसका जो अभी रति से मिलने आने वाला था। डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन रति त्रिवेदी एक अधेड़ उम्र की सभ्य व गरिमा में व्यक्तित्व थी। घबराहट तो इतनी थी आज उसे कि बार बार ये सोचकर ही कांप जाती, ये वही हुआ तो। पर आज खुद को कई बार आईने में भी निहारने से नहीं मान रही थी। क्यों? इसका जवाब तो आज रति भी नहीं जानती थी। खैर, लंच के बाद शैलेश राठौर अंदर आए तो लगा जैसे रति के शरीर का सारा खून ही सूख गया हो। वही आंखें जिन पर अब चश्मा चढ़ चुका था, वही रौबदार व सभ्य आवाज, बस उम्र का चढ़ाव वहां भी थी। बड़ी मुश्किल से संभाला रति ने खुद को। शैलेश ने बड़ी समझदारी से सारी औपचारिकताएं निभाईं जैसे वो केवल एक अधिकारी से मिलने आया है। काम खत्म और शैलेश कमरे से बाहर जा चुका था। अब रति अकेली थी। काम भी खत्म, पर आज उसका घर जाने का मन ही नहीं हुआ। आज अतीत ने उसे फिर अपने पास बुला लिया। कॉलेज में शैलेश रति को बहुत पसंद करता था और ये बात पूरे कॉलेज को पता थी। रति भी शैलेश को पसंद करती थी, पर ये बात सिर्फ रति ही जानती थी। रति जानती थी कि उन दोनों के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ती गई। कॉलेज का आखिरी दिन, सभी खुश और थोड़े उदास थे, पर इन सब में आज कुछ और भी होने वाला था। भागम भाग और उतनी भीड़ में जब रति कॉफी लेने कैंटीन गई तो वो समझ चुकी थी कि शैलेश उसके पीछे है। कहीं न कहीं वो खुश हो रही थी, पर सिर्फ दिल में। चेहरा तो अजनबी बनने का मुखौटा उड़े हुए था। बीच में ही शैलेश ने उसे रोका और कहा, रति प्लीज रुको, मुझे कुछ बात करनी है। रति ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। घबराओ मत रति, मैं कुछ गलत नहीं करने आया, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी, सिर्फ इतना ही कहना है कि आई लव यू। रति को तो जैसे मन मांगी मुराद मिली हो, मन ही मन नाच पड़ी थी, पर तुरंत भविष्य का ख्याल आते ही वो गुस्से में वहां से जाने लगी। तब शैलेश ने कहा, आज तुम कॉलेज के बाद बाहर पार्क में आकर खुद मुझे जवाब दो, हाँ या ना। रति को लगा जैसे अभी चीखकर बोल दे, हाँ शैलेश हाँ, पर खुद को रोकते और आंसू छुपाकर वो भाग गई। उस दिन के बाद वो शैलेश से कभी नहीं मिली, पर दोस्तों से सुनती थी कि शैलेश रोज कॉलेज के पार्क में रति के जवाब का इंतजार करता था। रति ने सोचा कुछ दिनों बाद सब भूलकर आगे बढ़ जाएगा। आज इतने सालों बाद रति को लगा कि वो सही थी। शैलेश इतना आगे निकल गया कि आज रति भी उसके लिए अजनबी हो गई। 8 महीने गुजर गए और जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में शैलेश रति से मिला था आज उसका उद्घाटन था। पर आज रति सामान्य थी। साइट पर सब कुछ व्यवस्थित था। तभी किसी के शब्दों ने रति को हिलाकर रख दिया। शैलेश जी, न तो आपके बीवी बच्चे, न ही माता पिता, न कोई सालगिरह, फिर आप हर साल इसी तारीख को बनारस क्या करने जाते हैं? शैलेश ने कहा, इंतजार करने। रति से अब रहा नहीं जा रहा था। वहां से तो वो चली आई, पर अगली सुबह शैलेश के दरवाजे के सामने खड़ी थी। शैलेश ने दरवाजा खोला और कहा, आओ रति, अच्छा तो पहचानते हो मुझे। रति गुस्से में थी। तुम बाहर एक सरकारी पदाधिकारी हो, तुम्हारी गरिमा बनी रहनी चाहिए, शैलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। रति ने आतुर होकर पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा था ना, तुम जब तक जवाब नहीं दोगी, आगे नहीं बढ़ूंगा। घर वालों के सवालों से तंग आकर पढ़ाई की और यहाँ तक पहुँच गया, पर रिश्तों में नहीं। शैलेश गंभीर था। इस बार शैलेश ने कहा, तुमने भी तो शादी नहीं की। इस बार रति मन में शांत थी। तुम्हें हाँ कहकर छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, और ना तो कभी कह ही नहीं सकती थी। घर वालों से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए पढ़कर इस लायक बन गई कि अपनी शादी से जुड़ा फैसला कर सकूं, और घर वालों और उनकी इज्जत पर दाग न बनूं। थोड़ी देर दोनों शांत थे। रति चुपचाप चली गई। खबर मिली कि रति मैडम एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं। शैलेश हर साल की तरह घर गया और कॉलेज के फेयरवेल की तारीख पर पार्क में बैठ गया। उसकी नज़रें जो देख रही थी वो सच था। आज रति आई थी वहां उसके पास।
आधी उम्र निकल गई शैलेश, अब किसी भी जवाब का कोई मतलब नहीं, पर जवाब दिए बिना अब जी नहीं पाऊंगी। शैलेश, मेरी हमेशा से हाँ और सिर्फ हाँ थी और है। शैलेश मुस्कुराता हुआ उसके पास गया और रति का हाथ थामकर कहा, आधी उम्र निकली है, पर जिंदगी अभी बाकी है। साथी बनोगी मेरी? इस बार रति की बारी थी। रति ने गले लगते हुए कहा, चलो, अब हम अपनी दुनिया अपने तरीके से बसाएंगे। आज बरसों के इम्तिहान के बाद आखिर दो प्रेम करने वाले एक हो गए। आखिर एक सवाल को उसका जवाब मिल ही गया।